जब एक साधारण स्त्री रोती है तो दुनिया उसकी आंखों के आंसू देखती है, लेकिन जब एक आध्यात्मिक स्त्री रोती है तो उसकी आत्मा मौन होकर ईश्वर से संवाद करती है। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही भीतर चल रही होती है। लोग उसकी मुस्कान देखते हैं, लेकिन उसके मौन का दर्द नहीं समझ पाते। लोग उसके धैर्य की प्रशंसा करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उस धैर्य को पाने के लिए उसने कितनी रातें अकेले बिताई हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई स्त्री है जो बिना शिकायत सब कुछ सह लेती है, जो दूसरों को टूटने नहीं देती लेकिन स्वयं भीतर से टूटती रहती है, या यदि आप स्वयं ऐसी आध्यात्मिक स्त्री हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उन 9 गहरे कष्टों के बारे में जानेंगे जिनसे ईश्वर अपनी प्रिय आध्यात्मिक स्त्री को गुजारते हैं। इनमें से अंतिम कष्ट इतना गहरा है कि उसे सहने के बाद वही स्त्री पहले जैसी कभी नहीं रहती। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन के कई अनकहे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। राधे राधे प्रिय आत्माओं, आपका स्वागत है परम ध्यान परिवार में। यहाँ हम परमहंस योगानंद जी की प्रेरणादायक शिक्षाओं, आत्मिक जागृति और ईश्वर से जुड़ने वाले गहन आध्यात्मिक रहस्यों पर चर्चा करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आपका एक छोटा सा सहयोग इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारी शक्ति बनता है। अब पूरे मन को शांत कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और आइए जानते हैं वे 9 गहरे कष्ट जिनसे होकर एक आध्यात्मिक स्त्री की आत्मा और भी अधिक उज्जवल, शक्तिशाली और ईश्वर के निकट होती चली जाती है। पहला कष्ट, गहरा अकेलापन और अपनों से दूरी। जब ईश्वर किसी स्त्री को साधारण जीवन से उठाकर आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाने का निर्णय करते हैं, तब सबसे पहला परिवर्तन उसके आसपास नहीं बल्कि उसके भीतर शुरू होता है। यह परिवर्तन इतना शांत, इतना गहरा और इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार वह स्वयं भी उसे समझ नहीं पाती। उसे केवल इतना महसूस होने लगता है कि कुछ बदल रहा है। पहले जिन बातों पर वह घंटों हंसती थी, अब वे बातें उसके मन को छू भी नहीं पाती। पहले जिन लोगों के साथ समय बिताना उसे अच्छा लगता था, अब उन्हीं लोगों के बीच बैठकर भी उसका मन कहीं और भटकता रहता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा किसी और सत्य को खोज रही है, किसी और आवाज को सुनना चाहती है, किसी और दिशा में बढ़ना चाहती है। यही वह पहला कष्ट है जिसे दुनिया अकेलापन कहती है, लेकिन वास्तव में यह केवल अकेलापन नहीं होता। यह आत्मा की वह यात्रा होती है जहां ईश्वर धीरे धीरे संसार का शोर कम करके अपनी आवाज सुनाना शुरू करते हैं। यह आवाज कानों से नहीं सुनाई देती, यह केवल हृदय महसूस करता है। एक आध्यात्मिक स्त्री का सबसे बड़ा संघर्ष यह नहीं होता कि उसके पास लोग नहीं हैं। उसके आसपास लोग होते हैं, परिवार होता है, रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि कोई उसके भीतर चल रही यात्रा को समझ नहीं पा रहा। वह सबकी बातें सुनती है, सबके सुख दुख में साथ देती है, सबकी मदद करती है, लेकिन जब उसके अपने मन की बात सुनने वाला कोई नहीं मिलता, तब उसका मौन और गहरा होता जाता है। धीरे धीरे वह कम बोलने लगती है। यह घमंड नहीं होता, यह नाराजगी भी नहीं होती। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि हर व्यक्ति उसके अनुभवों को समझ नहीं सकता। वह जान जाती है कि हर सत्य हर किसी को नहीं बताया जा सकता। इसलिए वह अपने भीतर की बातों को अपने हृदय और ईश्वर के बीच ही रहने देती है। यही कारण है कि लोग उसे गलत समझने लगते हैं। कोई कहता है कि पहले जैसी नहीं रही, कोई कहता है कि अब इसे किसी की परवाह नहीं, कोई कहता है कि यह बदल गई है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि वह लोगों से दूर नहीं हुई, बल्कि स्वयं के और ईश्वर के अधिक निकट आ गई है। उसका प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया है। अब वह दिखावे का प्रेम नहीं चाहती, अब वह केवल सच्चे संबंधों को पहचानने लगी है। उसके जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उसे लगता है कि जैसे ईश्वर ने उसे सबके बीच अकेला छोड़ दिया है। वह प्रार्थना करती है लेकिन तुरंत उत्तर नहीं मिलता। वह रोती है लेकिन किसी को बताती नहीं।
वह मुस्कुराती है लेकिन उसके भीतर आंसू बह रहे होते हैं। बाहर से देखने वाले लोग कहते हैं कि वह बहुत मजबूत है, लेकिन केवल ईश्वर जानते हैं कि वह कितनी गहरी लड़ाई लड़ रही है। रात उसके लिए सबसे कठिन समय बन जाती है। जब पूरा संसार सो जाता है, तब उसका मन जागने लगता है। वह छत को देखते हुए जीवन के अर्थ के बारे में सोचती है। वह स्वयं से पूछती है कि मैं कौन हूं? मेरा जन्म केवल घर चलाने, जिम्मेदारियां निभाने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए हुआ है, या मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य भी है? यही प्रश्न उसे भीतर तक हिला देते हैं। धीरे धीरे उसे शोर से घुटन होने लगती है। भीड़ में भी उसका मन नहीं लगता। उसे प्रकृति अच्छी लगने लगती है। सुबह की शांति, पक्षियों की आवाज, मंदिर की घंटी, मंत्रों का उच्चारण, ध्यान का मौन, इन सब में उसे ऐसी शांति मिलने लगती है जो पहले कभी नहीं मिली थी। संसार इसे बदलाव कहता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यही आत्मा का जागरण होता है। इस यात्रा का सबसे कठिन भाग यह होता है कि उसे अपने सबसे प्रिय लोगों से भी भावनात्मक दूरी महसूस होने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह उनसे प्रेम करना छोड़ देती है, बल्कि वह समझने लगती है कि हर संबंध का अपना समय और उद्देश्य होता है। अब उसकी आत्मा किसी ऐसे संबंध की तलाश में होती है जो केवल शरीर या शब्दों से नहीं, बल्कि चेतना से जुड़ा हो। कई बार वह बिना किसी कारण रो पड़ती है। उसे स्वयं समझ नहीं आता कि ये आंसू किस बात के हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होते, किसी वस्तु के लिए नहीं होते। यह उस आत्मा की पुकार होती है जो अपने वास्तविक घर की याद महसूस करने लगती है। यह वही अवस्था है जहां संसार की खुशियां भी अधूरी लगने लगती हैं और संसार के दुख भी स्थायी नहीं लगते। उसकी दृष्टि बदलने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने समझाया है कि जब मनुष्य की चेतना ईश्वर की ओर बढ़ती है, तब सबसे पहले बाहरी आकर्षण अपनी पकड़ खोने लगते हैं। व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से ईश्वर की ओर चल पड़ता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाली स्त्री को कई बार ऐसा लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, लेकिन वास्तव में उसी समय ईश्वर उसे सबसे अधिक समझ रहे होते हैं। याद रखिए, हर अकेलापन अभिशाप नहीं होता। कुछ अकेलेपन ईश्वर का आशीर्वाद होते हैं, क्योंकि जब संसार की सभी आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, तभी आत्मा पहली बार ईश्वर की फुसफुसाहट सुन पाती है। और जिस दिन एक स्त्री उस दिव्य आवाज को सुन लेती है, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। यही पहला कष्ट है और यही उस महान आध्यात्मिक यात्रा का पहला द्वार भी है। दूसरा कष्ट बार बार त्याग करना और सबसे बिछड़ जाना। जब ईश्वर किसी आध्यात्मिक स्त्री को अपने और अधिक निकट लाना चाहते हैं, तब वे उसे सबसे पहले उसके प्रिय सहारों का त्याग करवाते हैं। यह त्याग हमेशा धन, घर या वस्तुओं का नहीं होता। कई बार यह उन लोगों का होता है जिन्हें वह अपने जीवन का सबसे बड़ा आधार मानती है। यही दूसरा कष्ट है और यह इतना गहरा होता है कि साधारण व्यक्ति इसे केवल दुर्भाग्य समझता है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। एक आध्यात्मिक स्त्री अपने रिश्तों को बहुत गहराई से निभाती है। वह प्रेम करती है तो पूरे हृदय से करती है। वह विश्वास करती है तो पूरी निष्ठा से करती है। वह किसी का साथ पकड़ती है तो जीवन भर निभाने की इच्छा रखती है। लेकिन कई बार वही लोग जिनके लिए उसने अपना समय, अपना प्रेम, अपनी भावनाएं और अपनी खुशियां समर्पित कर दी थीं, धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं। कोई बिना कारण बदल जाता है, कोई उसे समझना छोड़ देता है, कोई उसकी भावनाओं का मूल्य नहीं समझता, कोई उसका साथ बीच रास्ते में छोड़ देता है। यह सब उसके लिए किसी टूटे हुए सपने से कम नहीं होता। वह बार बार स्वयं से पूछती है कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे अपने मुझसे दूर हो गए? क्या मेरी गलती थी? क्या मेरा प्रेम कम था? क्या मेरी नीयत गलत थी? लेकिन उसे इन प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। वह केवल चुप होकर सब कुछ सहती रहती है। यही वह समय होता है जब उसकी आत्मा भीतर से परिपक्व होने लगती है। वह समझने लगती है कि हर व्यक्ति हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल जीवन का एक अध्याय होते हैं। उनका काम हमें कोई सीख देना होता है। जब सीख पूरी हो जाती है, तब उनका साथ भी समाप्त हो जाता है। लेकिन यह समझ एक दिन में नहीं आती। इसके लिए कई रातों के आंसू देने पड़ते हैं। कई बार तकिए भीग जाते हैं।
कई बार मुस्कुराते हुए भी भीतर दर्द होता है। कई बार वह अकेले बैठकर पुराने संदेश, पुरानी बातें और पुरानी यादें याद करती हैं। उसका मन बार बार अतीत में लौटना चाहता है, लेकिन समय उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता रहता है। धीरे धीरे वह अनुभव करती है कि ईश्वर उससे एक एक करके हर उस सहारे को दूर कर रहे हैं जिस पर उसने स्वयं से अधिक भरोसा किया था। पहले उसे लगता है कि ईश्वर उसे सब कुछ छीन रहे हैं, लेकिन वर्षों बाद उसे समझ आता है कि ईश्वर उसे कुछ छीन नहीं रहे थे, बल्कि उसे अपने ऊपर निर्भर बनाना सिखा रहे थे। यही कारण है कि एक आध्यात्मिक स्त्री के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां उसे लगता है कि अब उसके पास कोई नहीं बचा। वह लोगों के बीच रहती है, लेकिन भीतर से अकेली होती है। वह सबकी मदद करती है, लेकिन जब उसे सहारे की आवश्यकता होती है तब उसके पास कोई नहीं होता। यह स्थिति उसे भीतर तक तोड़ देती है, लेकिन उसी टूटन में उसकी सबसे बड़ी शक्ति जन्म लेने लगती है। वह धीरे धीरे यह समझने लगती है कि सच्चा सहारा मनुष्य नहीं, ईश्वर है। मनुष्य परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, लेकिन ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। यही समझ उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाती है। परमहंस योगानंद जी ने अपने उपदेशों में बार बार बताया कि जब आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ती है, तब जीवन में कई ऐसे परिवर्तन आते हैं जो बाहर से हानि जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। जब तक मनुष्य हर सहारे को पकड़े रहता है, तब तक वह परम सहारे को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता। इसलिए एक आध्यात्मिक स्त्री को बार बार त्याग का अनुभव होता है। कभी उसे अपने अहंकार का त्याग करना पड़ता है, कभी अपनी अपेक्षाओं का, कभी अपने सपनों का, कभी अपने प्रिय संबंधों का, और कई बार अपने आंसुओं का भी। हर त्याग उसके भीतर एक नया प्रकाश जगाता है, भले ही उस समय उसे केवल अंधेरा दिखाई देता हो। धीरे धीरे वह बदलने लगती है। अब वह लोगों से प्रेम तो करती है, लेकिन उनसे अपने सुख की उम्मीद नहीं करती। वह सेवा तो करती है, लेकिन बदले में सम्मान की इच्छा नहीं रखती। वह अपना कर्तव्य निभाती है, लेकिन परिणाम ईश्वर पर छोड़ना सीख जाती है। यही उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक विजय होती है। याद रखिए, ईश्वर कभी किसी आध्यात्मिक स्त्री से बिना कारण कुछ नहीं लेते। जब वे उसके जीवन से कोई व्यक्ति, कोई संबंध या कोई सहारा दूर करते हैं, तो कई बार वे उसके भीतर ऐसी शक्ति, ऐसी शांति और ऐसा दिव्य विश्वास स्थापित कर रहे होते हैं जो संसार का कोई भी संबंध उसे नहीं दे सकता। यही दूसरा कष्ट है, बार बार त्याग करना और सबसे बिछड़ जाना। जो स्त्री इस परीक्षा को धैर्य, विश्वास और ईश्वर की शरण में रहकर पार कर लेती है, उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल, स्वतंत्र और ईश्वर के निकट हो जाती है। तीसरा कष्ट, अपने ही लोगों द्वारा बार बार गलत समझा जाना। एक आध्यात्मिक स्त्री के जीवन का तीसरा और सबसे पीड़ादायक कष्ट यह नहीं होता कि संसार उसका विरोध करता है। उससे भी बड़ा कष्ट तब होता है जब उसके अपने ही लोग उसे समझना छोड़ देते हैं। जिन लोगों के लिए उसने अपना समय दिया, अपना प्रेम दिया, अपना विश्वास दिया, जिनके सुख दुख में वह बिना किसी स्वार्थ के खड़ी रही, वही लोग एक दिन उसके बदलते हुए स्वभाव को देखकर उसे गलत समझने लगते हैं। यही वह परीक्षा है जहां उसका हृदय सबसे अधिक टूटता है, क्योंकि संसार की बातें उतना दर्द नहीं देती जितना अपने लोगों की गलत धारणाएं देती हैं। आध्यात्मिक जागरण के बाद एक स्त्री के भीतर बहुत कुछ बदलने लगता है। पहले वह हर बात का उत्तर देती थी, अब वह मौन रहना सीख जाती है। पहले वह हर विवाद में अपनी बात साबित करने की कोशिश करती थी, अब वह शांति को अधिक महत्व देने लगती है। पहले उसे लोगों की स्वीकृति चाहिए होती थी, अब वह केवल ईश्वर की स्वीकृति चाहती है। लेकिन बाहर से देखने वाले लोगों को यह परिवर्तन समझ नहीं आता। वे सोचते हैं कि वह बदल गई है, घमंडी हो गई है, किसी की परवाह नहीं करती, अब उसे रिश्तों की कीमत नहीं रही। जबकि सच्चाई यह होती है कि वह पहले से कहीं अधिक प्रेममयी और संवेदनशील बन चुकी होती है। धीरे धीरे वह अनुभव करती है कि हर व्यक्ति उसके मौन का अर्थ अपनी अपनी सोच के अनुसार निकाल रहा है। कोई उसे कमजोर समझता है, कोई उसे अभिमानी कहता है, कोई कहता है कि अब इसमें पहले जैसी अपनापन नहीं रहा, कोई उसकी चुप्पी को अहंकार समझ लेता है, लेकिन कोई भी उसके भीतर चल रहे
उस आध्यात्मिक परिवर्तन को नहीं देख पाता जहां उसकी आत्मा हर दिन स्वयं को ईश्वर के और निकट ले जाने का प्रयास कर रही होती है। सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब वह अपनी सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। उसे लगता है कि चाहे वह कितना भी समझा ले, सामने वाला उसकी बात नहीं समझ पाएगा। इसलिए वह धीरे धीरे अपनी सफाई देना बंद कर देती है। वह विवाद से बचना सीख जाती है। वह जान जाती है कि हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोगों के सामने मौन ही सबसे सच्चा उत्तर होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दर्द नहीं होता। उसे भी दर्द होता है, बहुत गहरा दर्द होता है। कई बार वह अकेले बैठकर रोती है। कई बार वह ईश्वर से पूछती है, प्रभु, यदि मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बार बार गलत क्यों समझा जा रहा है? यदि मेरा मन किसी के लिए बुरा नहीं चाहता तो लोग मेरे बारे में गलत क्यों सोचते हैं? यदि मैं केवल शांति चाहती हूं तो मेरे जीवन में इतनी गलत फहमियां क्यों आ रही हैं? कई बार उसे लगता है कि शायद सच बोलना ही गलत था, शायद सच्चा होना ही कठिन है, शायद दुनिया को वही लोग पसंद आते हैं जो दिखावा करते हैं। लेकिन फिर उसके भीतर से एक शांत आवाज आती है, सत्य को कभी जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता। सत्य को पहले परखा जाता है, फिर उसका विरोध होता है और अंत में उसी सत्य को सम्मान मिलता है। यही आवाज उसे फिर से संभालती है। वह समझने लगती है कि ईश्वर उसे लोगों की प्रशंसा पर नहीं, अपने आशीर्वाद पर निर्भर बनाना चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन इंसान केवल लोगों की राय से जीना शुरू कर देता है, उसी दिन वह अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाता है। धीरे धीरे उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। अब वह लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करती, वह केवल स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। अब वह हर आलोचना का उत्तर शब्दों से नहीं देती, बल्कि अपने व्यवहार से देती है। अब वह यह नहीं सोचती कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। वह यह सोचती है कि ईश्वर उसके कर्मों को देख रहे हैं या नहीं। यही वह अवस्था होती है जहां उसकी आत्मा और अधिक मजबूत बनने लगती है। पहले छोटी सी बात पर उसका मन दुखी हो जाता था। अब बड़े से बड़ा आरोप भी उसे भीतर से पूरी तरह नहीं तोड़ पाता, क्योंकि अब उसने अपने सम्मान की रक्षा लोगों के हाथों में नहीं, ईश्वर के हाथों में सौंप दी होती है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि जब मनुष्य का जीवन सत्य और ईश्वर की ओर बढ़ता है, तब उसे संसार से प्रशंसा नहीं, बल्कि परीक्षा अधिक मिलती है। यह परीक्षा इसलिए नहीं होती कि ईश्वर उससे नाराज है, बल्कि इसलिए होती है कि उसकी आत्मा को इतना मजबूत बनाया जा सके कि वह परिस्थितियों से नहीं, परम सत्य से संचालित हो। एक आध्यात्मिक स्त्री धीरे धीरे समझ जाती है कि हर व्यक्ति उसे समझे यह आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार आकाश की गहराई को हर कोई नहीं समझ सकता, उसी प्रकार एक जागृत आत्मा की यात्रा को भी हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए वह शिकायत करना छोड़ देती है। वह अपने मौन को अपनी शक्ति बना लेती है। वह अपने आंसुओं को अपनी प्रार्थना बना लेती है और अपने अकेलेपन को ईश्वर से मिलने का अवसर बना लेती है। समय के साथ वही लोग जिन्होंने कभी उसे गलत समझा था, उसके धैर्य, उसकी करुणा, उसकी शांति और उसके चरित्र की गहराई को पहचानने लगते हैं। लेकिन तब तक वह बदल चुकी होती है। अब उसे किसी से अपनी सच्चाई मनवाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि मनुष्य का निर्णय क्षणिक होता है, जबकि ईश्वर का निर्णय शाश्वत होता है। याद रखिए, यदि एक आध्यात्मिक स्त्री को बार बार गलत समझा जा रहा है, तो हर बार यह उसकी गलती नहीं होती। कई बार यह इस बात का संकेत होता है कि उसकी चेतना वहां पहुंच चुकी है जहां हर कोई उसे समझ नहीं सकता। यही तीसरा कष्ट है, अपने ही लोगों द्वारा बार बार गलत समझा जाना। यह कष्ट हृदय को तोड़ता अवश्य है, लेकिन उसी टूटन के भीतर ईश्वर ऐसा धैर्य, ऐसी करुणा और ऐसी दिव्य शक्ति का जन्म करते हैं जिसे संसार की कोई भी शक्ति कभी छीन नहीं सकती। चौथा कष्ट, बार बार टूटना फिर भी मुस्कुराकर खड़े रहना। जब ईश्वर किसी आध्यात्मिक स्त्री को अपने विशेष मार्ग के लिए तैयार करते हैं, तब उसके जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब उसे लगता है कि अब उसके भीतर कुछ भी शेष नहीं बचा। वह बाहर से सामान्य दिखाई देती है, चेहरे पर मुस्कान भी होती है, वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाती है, लोगों से प्रेम से बात भी करती है,
अपने कर्तव्यों से पीछे भी नहीं हटती, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा होता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। यही चौथा कष्ट है, बार बार टूटना, फिर भी हर बार मुस्कुराकर खड़े हो जाना। एक साधारण व्यक्ति जब एक बार टूटता है तो वह लंबे समय तक उसी दुख में जीता रहता है, लेकिन एक आध्यात्मिक स्त्री के जीवन में टूटने की घटनाएं केवल एक बार नहीं आती। कभी किसी अपने के शब्द उसे तोड़ देते हैं, कभी किसी अपने का व्यवहार, कभी विश्वासघात, कभी अपमान, कभी असफलता, कभी परिस्थितियां, कभी आर्थिक कठिनाइयां, कभी परिवार की समस्याएं, कभी समाज की कठोर बातें और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर का गहरा दर्द। ऐसा लगता है जैसे जीवन उसे लगातार परख रहा हो। कई बार वह सोचती है कि अब इससे अधिक दुख शायद जीवन में नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय बाद एक नई परीक्षा उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह एक परीक्षा से बाहर निकलती है और दूसरी उसका इंतजार कर रही होती है। यही वह समय होता है जब उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वह ईश्वर से पूछती है, प्रभु, क्या मेरी परीक्षा कभी समाप्त नहीं होगी? क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि मुझे बार बार परखा जा रहा है, या मैं इतनी मजबूत हूं कि आपने मुझे ही यह मार्ग दिया है? उसके इन प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। ईश्वर कई बार मौन रहते हैं, और ईश्वर का मौन ही सबसे कठिन परीक्षा होता है, क्योंकि जब संसार साथ छोड़ दे और ऊपर से प्रार्थनाओं का उत्तर भी तुरंत न मिले, तब मनुष्य स्वयं को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। लेकिन एक आध्यात्मिक स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह टूटती अवश्य है, बिखरती नहीं। उसके आंसू बहते हैं, लेकिन उसका विश्वास पूरी तरह समाप्त नहीं होता। वह रात भर रो सकती है, लेकिन अगली सुबह फिर उठकर अपने कर्तव्यों को निभाने लगती है। उसके हृदय में दर्द होता है, लेकिन उसके होंठों पर शिकायत नहीं होती। वह भीतर से घायल होती है, लेकिन दूसरों को सांत्वना देना नहीं छोड़ती। यही कारण है कि संसार उसे मजबूत कहता है, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि उसकी मजबूती जन्म से नहीं आई। उसकी हर शक्ति के पीछे अनगिनत दर्द छिपे हुए हैं। उसकी हर मुस्कान के पीछे कई अधूरी रातें हैं। उसके हर धैर्य के पीछे कई बार टूटा हुआ हृदय है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि हर बार जब वह टूटती है, उसके भीतर कुछ नया जन्म लेता है। पहले जो बात उसे क्रोधित कर देती थी, अब वह उसे शांत होकर स्वीकार कर लेती है। पहले जो अपमान उसे कई दिनों तक परेशान करता था, अब वह उसे ईश्वर को समर्पित कर देती है। पहले जो छोटी सी असफलता उसे निराश कर देती थी, अब वह उसे जीवन का पाठ मानकर आगे बढ़ जाती है। यही आध्यात्मिक परिवर्तन है। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि वह पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वास्तव में उसके भीतर सहनशीलता, करुणा और धैर्य का जन्म हो रहा होता है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य की चेतना भी जीवन की कठिन परीक्षाओं से गुजरकर अधिक उज्जवल बनती है। अग्नि सोने को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसकी अशुद्धियां दूर करती है। उसी प्रकार जीवन के दुख एक आध्यात्मिक स्त्री को समाप्त नहीं करते, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई दिव्यता को प्रकट करते हैं। कई बार उसे लगता है कि अब वह किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी वह प्रेम करना नहीं छोड़ती। कई बार उसे लगता है कि अब वह किसी के लिए कुछ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी जब कोई दुखी होता है तो सबसे पहले वही उसके पास खड़ी दिखाई देती है। यही उसकी आत्मा की सबसे बड़ी सुंदरता होती है। दर्द उसे कठोर नहीं बनाता, बल्कि और अधिक दयालु बना देता है। जब वह अकेले में बैठती है, तब उसे अपने जीवन के पुराने घाव याद आते हैं। उसे वे दिन याद आते हैं जब उसने सोचा था कि अब वह कभी संभल नहीं पाएगी, लेकिन फिर वह वर्तमान को देखती है और समझती है कि ईश्वर ने उसे हर बार संभाला था, चाहे उसे उस समय यह दिखाई नहीं दिया हो। यही अनुभव उसके विश्वास को और मजबूत कर देता है। अब वह परिस्थितियों से नहीं डरती। उसे पता होता है कि यदि ईश्वर ने पहले संभाला है तो आगे भी संभालेंगे। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। धीरे धीरे वह समझ जाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को इतना मजबूत बनाना है कि वह सुख और दुख दोनों में समान बनी रहे। जब यह समझ उसके भीतर स्थापित हो जाती है,
तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वह अपने घावों को छिपाती नहीं, बल्कि उन्हें ईश्वर की शिक्षा मानती है। अब वह अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होती, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इन्हीं आंसुओं ने उसके अहंकार को धोया है। अब वह अपने संघर्षों से भागती नहीं, बल्कि उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा मानकर स्वीकार करती है। याद रखिए, हर बार जब एक आध्यात्मिक स्त्री टूटती है, उसी क्षण उसके भीतर कुछ पुराना समाप्त होता है और कुछ नया जन्म लेता है। उसकी आत्मा पहले से अधिक निर्मल, अधिक विनम्र, अधिक धैर्यवान और ईश्वर के अधिक निकट हो जाती है। इसीलिए यदि आपके जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, यदि आप बार बार टूटकर भी हर सुबह फिर उठ खड़ी होती हैं, यदि आपके आंसू केवल ईश्वर जानते हैं, तो निराश मत होइए। हो सकता है यह दंड नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचाने की प्रक्रिया हो। यही चौथा कष्ट है, बार बार टूटना, फिर भी हर बार मुस्कुराकर खड़े रहना। यह कष्ट जितना पीड़ादायक होता है, उतना ही परिवर्तनकारी भी, क्योंकि इसी परीक्षा के बाद एक साधारण स्त्री धीरे धीरे ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का स्वरूप धारण करने लगती है जिसे परिस्थितियां झुका तो सकती हैं, लेकिन कभी पराजित नहीं कर सकती। पांचवां कष्ट, ईश्वर का मौन और प्रार्थनाओं का देर से उत्तर मिलना एक आध्यात्मिक स्त्री के जीवन का। पांचवां कष्ट वह होता है जिसे संसार कभी समझ नहीं पाता। यह ऐसा कष्ट है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर आत्मा को गहराई तक हिला देता है। यह वह समय होता है जब वह पूरे विश्वास, पूरे समर्पण और पूरे प्रेम से ईश्वर को पुकारती है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी पुकार का कोई उत्तर नहीं आ रहा। उसकी प्रार्थनाएं आकाश तक तो पहुंच रही हैं, लेकिन वापस उसके हृदय तक कोई आवाज नहीं लौट रही। यही वह क्षण होता है जहां उसका विश्वास, उसका धैर्य और उसकी आत्मा तीनों की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। एक आध्यात्मिक स्त्री केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करती, वह अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करती है, अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने प्रियजनों, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती है जिन्होंने उसे धोखा दिया होता है। उसका हृदय करुणा से भरा होता है। वह रात को सोने से पहले ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु, सबका भला करना, सबको सुख देना। यदि किसी को दुख देना ही हो तो पहले मुझे देना, लेकिन मेरे अपनों को सुरक्षित रखना। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें देखकर उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वह लगातार प्रार्थना करती रहती है, फिर भी समस्याएं समाप्त नहीं होती। वह ईश्वर का नाम जपती रहती है, फिर भी घर की परेशानियां कम नहीं होती। वह ध्यान करती है, सेवा करती है, किसी का बुरा नहीं चाहती, फिर भी उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती रहती हैं। तब उसके मन में एक प्रश्न जन्म लेता है, प्रभु, क्या आप मेरी सुन नहीं रहे? क्या मेरी प्रार्थनाएं आप तक पहुंच नहीं रही? क्या मुझसे कोई ऐसी भूल हो गई है जिसके कारण आप मौन हो गए हैं? यही वह समय होता है जब बहुत से लोग आध्यात्मिक मार्ग छोड़ देते हैं, क्योंकि जब प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तब मनुष्य को लगता है कि शायद ईश्वर उसके साथ नहीं है। लेकिन एक आध्यात्मिक स्त्री का मार्ग यहीं से शुरू होता है। उसे सीखना पड़ता है कि ईश्वर का मौन भी उत्तर होता है। हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कई बार उत्तर समय के रूप में मिलता है, कई बार उत्तर किसी अनुभव के रूप में मिलता है, कई बार उत्तर किसी पीड़ा के रूप में मिलता है, और कई बार उत्तर वर्षों बाद मिलता है जब वह पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती है। उसके जीवन में कई ऐसे दिन आते हैं जब वह मंदिर जाती है, दीपक जलाती है, आंखें बंद करके प्रार्थना करती है, लेकिन लौटते समय उसका मन पहले से भी अधिक भारी होता है। उसे लगता है जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। वह सोचती है कि क्या ईश्वर केवल दूसरों की सुनते हैं? क्या मेरी पुकार में कमी है? क्या मेरा विश्वास पर्याप्त नहीं है? इन प्रश्नों के साथ वह घर लौटती है, लेकिन अगले दिन फिर उसी श्रद्धा से ईश्वर के सामने खड़ी हो जाती है। यही उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति होती है। कई बार उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और उसके होंठों पर केवल एक ही नाम होता है, ईश्वर। वह किसी से शिकायत नहीं करती, वह किसी को दोष नहीं देती। वह केवल इतना चाहती है कि ईश्वर एक बार उसे यह एहसास करा दें
कि वे उसके साथ हैं, लेकिन ईश्वर फिर भी मौन रहते हैं। यही मौन उसके भीतर धैर्य का जन्म करता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बार बार कहा कि सच्ची प्रार्थना केवल वह नहीं जो तुरंत फल दे, बल्कि वह है जो मनुष्य को ईश्वर के और निकट ले जाए। कई बार हम ईश्वर से परिस्थितियां बदलने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन ईश्वर पहले हमें बदलना शुरू करते हैं, क्योंकि जब मनुष्य बदल जाता है तब उसे परिस्थितियां भी अलग दिखाई देने लगती हैं। धीरे धीरे आध्यात्मिक स्त्री यह अनुभव करने लगती है कि उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई थीं। जिन कठिनाइयों को वह अभिशाप समझ रही थी, वही उसके धैर्य की नींव बन गई। जिन आंसुओं को वह कमजोरी समझ रही थी, वही उसकी आत्मा को निर्मल करने लगे। जिन प्रतीक्षाओं को वह ईश्वर की दूरी समझ रही थी, वही वास्तव में ईश्वर की सबसे गहरी शिक्षा थी। उसे समझ आने लगता है कि यदि हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाती, तो शायद वह केवल चमत्कारों पर विश्वास करती, ईश्वर पर नहीं। इसलिए ईश्वर कई बार चमत्कारों को रोक देते हैं, ताकि मनुष्य का विश्वास केवल परिणामों पर नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व पर टिके। अब उसकी प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले वह कहती थी, प्रभु मेरी समस्या दूर कर दीजिए। अब वह कहती है, प्रभु मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं हर समस्या का सामना आपके विश्वास के साथ कर सकूं। पहले वह कहती थी, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। अब वह कहती है, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। यही वह क्षण होता है जब उसकी आत्मा वास्तव में परिपक्व होने लगती है। अब वह प्रार्थना इसलिए नहीं करती कि उसे कुछ मिल जाए, वह प्रार्थना इसलिए करती है क्योंकि उसे ईश्वर से प्रेम हो गया है। यही प्रेम उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। एक दिन जब वह अपने बीते वर्षों को याद करती है, तब उसे दिखाई देता है कि जिन प्रार्थनाओं का उत्तर उसे नहीं मिला था, वास्तव में वे उसके हित में नहीं थीं, और जिन घटनाओं को वह दुर्भाग्य समझ रही थी, वही उसे आज इस आध्यात्मिक ऊंचाई तक लेकर आई हैं। तब उसकी आंखों से आंसू फिर बहते हैं, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू होते हैं। याद रखिए, ईश्वर का मौन कभी भी उनकी अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं होता। कई बार वही मौन सबसे गहरा उत्तर होता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर लंबे समय तक मौन रहता है, लेकिन उसी मौन में उसका जीवन तैयार हो रहा होता है, वैसे ही आध्यात्मिक स्त्री की प्रार्थनाएं भी कई बार मौन में ही फलित हो रही होती हैं। उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन ईश्वर उसके भीतर वह शक्ति, वह धैर्य, वह करुणा और वह प्रकाश बना रहे होते हैं, जिसे समय आने पर पूरा संसार देखेगा। इसीलिए यदि आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, यदि आपको लगता है कि ईश्वर मौन है, यदि आपको प्रतीक्षा लंबी लग रही है, तो निराश मत होइए। हो सकता है ईश्वर आपकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर रहे, बल्कि उसे आपके जीवन के सबसे उचित समय के लिए सुरक्षित रख रहे हों। यही पांचवां कष्ट है, ईश्वर का मौन और प्रार्थनाओं का देर से उत्तर मिलना। यही वह परीक्षा है जहां एक साधारण श्रद्धा अटूट विश्वास में बदल जाती है, और एक साधारण स्त्री धीरे धीरे ईश्वर की प्रिय आध्यात्मिक साधिका बन जाती है। छठा कष्ट, स्वयं को पूरी तरह बदलने की पीड़ा, अहंकार, इच्छाओं और पुराने स्वभाव का टूटना। एक आध्यात्मिक स्त्री के जीवन का छठा कष्ट ऐसा होता है जिसे वह स्वयं भी कई बार पहचान नहीं पाती। यह कष्ट किसी व्यक्ति के जाने का नहीं होता, किसी धन के खोने का नहीं होता, किसी अपमान का भी नहीं होता। यह कष्ट उसे कहीं अधिक गहरा होता है। यह कष्ट होता है स्वयं के पुराने स्वरूप के धीरे धीरे समाप्त होने का। जिस स्त्री ने वर्षों तक एक निश्चित सोच, एक निश्चित स्वभाव, निश्चित इच्छाओं और निश्चित अपेक्षाओं के साथ जीवन जिया होता है, ईश्वर उसी स्त्री को एक दिन भीतर से बदलना शुरू कर देते हैं। यही परिवर्तन सबसे अधिक दर्द देता है, क्योंकि संसार को बदलना आसान है, लेकिन स्वयं को बदलना सबसे कठिन तपस्या है। एक समय ऐसा था जब वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती थी। यदि किसी ने उसके सम्मान को ठेस पहुंचा दी, तो उसका मन कई दिनों तक अशांत रहता था। यदि उसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी, तो वह निराश हो जाती थी। यदि किसी ने उसके प्रेम का उत्तर प्रेम से नहीं दिया, तो उसका हृदय टूट जाता था। यह सब एक सामान्य मनुष्य की स्वाभाविक भावनाएं हैं। लेकिन जब ईश्वर किसी स्त्री को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं,
तब वे सबसे पहले उसके भीतर छिपे हुए अहंकार, अपेक्षाओं और मोह को एक एक करके सामने लाते हैं। शुरुआत में उसे लगता है कि उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। जिन बातों पर पहले उसे गर्व था, वही बातें अब उसके लिए बोझ बनने लगती हैं। जिन इच्छाओं के पीछे वह वर्षों तक भागती रही, वे अचानक अर्थहीन लगने लगती हैं। जिन उपलब्धियों को वह अपनी सबसे बड़ी सफलता मानती थी, वे भी उसे भीतर से संतुष्टि नहीं दे पाती। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके भीतर यह परिवर्तन क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ है। उसका अहंकार, उसकी जिद, उसकी अपेक्षाएं, उसकी मान प्रतिष्ठा की इच्छा, दूसरों से प्रशंसा पाने की चाह, हर बात को अपने अनुसार करने की आदत, यही सब उसके मन को अशांत कर रहे थे। लेकिन इन्हें छोड़ना आसान नहीं होता। हर बार जब वह अपने अहंकार को छोड़ने का प्रयास करती है, उसका मन विद्रोह करता है। जब वह किसी विवाद में चुप रहना चाहती है, भीतर से एक आवाज उठती है, अपनी बात साबित करो। जब वह किसी अपमान को सहना चाहती है, भीतर का अहंकार कहता है, उत्तर दो, उन्हें दिखा दो कि तुम कौन हो। जब वह किसी को क्षमा करना चाहती है, मन कहता है, जिसने तुम्हें दुख दिया उसे कभी माफ मत करना। यही भीतर का संघर्ष सबसे बड़ा युद्ध बन जाता है। बाहर किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके भीतर हर दिन एक युद्ध चल रहा होता है। एक ओर उसका पुराना स्वभाव उसे पीछे खींचता है, दूसरी ओर उसकी जागती हुई आत्मा उसे ईश्वर की ओर ले जाना चाहती है। यही संघर्ष उसे थका देता है। कई रातों तक वह स्वयं से लड़ती रहती है। वह अपने ही व्यवहार का निरीक्षण करती है। उसे अपनी गलतियां दिखाई देने लगती हैं। पहले वह हर गलती का दोष दूसरों को देती थी, अब उसे अपनी कमियां भी दिखाई देने लगती हैं। यह अनुभव सुखद नहीं होता। अपने दोषों को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाली स्त्री इस कठिनाई से भी गुजरती है। धीरे धीरे ईश्वर उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाते हैं जहां उसका अहंकार बार बार टूटता है। कभी उसे सम्मान नहीं मिलता, कभी उसकी बात नहीं मानी जाती, कभी उसके अच्छे कार्यों की प्रशंसा नहीं होती, कभी उसका त्याग कोई नहीं देखता। पहले उसे इन बातों से बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन समय के साथ वह समझने लगती है कि शायद ईश्वर उसे लोगों की प्रशंसा से मुक्त कर रहे हैं। एक दिन उसे महसूस होता है कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। पहले उसे हर बात पर अपनी जीत चाहिए होती थी, अब उसे केवल शांति चाहिए। पहले उसे हर किसी से स्वीकृति चाहिए होती थी, अब उसे केवल ईश्वर की स्वीकृति पर्याप्त लगती है। पहले वह हर व्यक्ति से प्रेम की अपेक्षा करती थी, अब वह बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीख रही होती है। पहले वह अपने लिए जीती थी, अब वह सेवा में आनंद अनुभव करने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना अहंकार है। जब तक अहंकार जीवित रहता है, तब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह नहीं पहचान पाती। इसलिए ईश्वर सबसे पहले उसी पर कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया कभी भी सुखद नहीं होती। यह ऐसी ही होती है जैसे मूर्तिकार एक पत्थर को सुंदर प्रतिमा बनाने के लिए बार बार उस पर चोट करता है। यदि वह पत्थर बोल सकता तो शायद हर चोट पर शिकायत करता, लेकिन जब प्रतिमा बनकर तैयार होती है, तब वही चोटें उसकी सुंदरता का कारण बन जाती हैं। एक आध्यात्मिक स्त्री भी धीरे धीरे यही समझने लगती है। जीवन की हर कठिन घटना उसके भीतर छिपे हुए किसी अहंकार को तोड़ रही होती है। हर अपमान उसे विनम्र बना रहा होता है, हर असफलता उसे धैर्य सिखा रही होती है, हर प्रतीक्षा उसे विश्वास सिखा रही होती है, हर त्याग उसे स्वतंत्र बना रहा होता है। समय के साथ उसका चेहरा पहले जैसा ही रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह लोगों की गलतियों को देखकर तुरंत निर्णय नहीं करती। अब वह दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करती। अब वह अपनी सफलता पर गर्व नहीं करती। अब वह समझने लगती है कि जीवन में जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा है। यह समझ उसके भीतर ऐसी शांति पैदा करती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए उसे अपने पुराने स्वरूप को मरते हुए देखना पड़ता है। यह मृत्यु शरीर की नहीं, अहंकार की होती है। यह मृत्यु इच्छाओं की होती है।
ये मृत्यु उस झूठी पहचान की होती है जिसे उसने वर्षों तक अपना वास्तविक स्वरूप समझ रखा था। यही कारण है कि यह कष्ट अत्यंत गहरा होता है, क्योंकि सबसे कठिन विदाई किसी व्यक्ति से नहीं, अपने पुराने स्वभाव से होती है। जब यह परिवर्तन पूरा होने लगता है, तब वह स्त्री पहले से कहीं अधिक शांत, अधिक करुणामयी, अधिक धैर्यवान और अधिक प्रकाशमयी दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज है, लेकिन वे नहीं जानते कि उस तेज के पीछे कितनी रातों की प्रार्थना, कितने आंसू, कितने त्याग, कितनी चुप्पियां और कितने भीतर के संघर्ष छिपे हुए हैं। याद रखिए, ईश्वर किसी आध्यात्मिक स्त्री को महान बनाने से पहले उसे भीतर से नया बनाते हैं, और नया बनने से पहले पुराने स्वरूप का टूटना आवश्यक होता है। यही छठा कष्ट है, स्वयं को पूरी तरह बदलने की पीड़ा, जहां अहंकार, इच्छाएं, अपेक्षाएं और पुराना स्वभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां एक साधारण स्त्री का मन धीरे धीरे दिव्य चेतना का पात्र बनने लगता है, और उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं, बल्कि अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। सातवां कष्ट, अपनी वास्तविक पहचान और जीवन के उद्देश्य की निरंतर खोज। एक आध्यात्मिक स्त्री के जीवन का सातवां कष्ट ऐसा होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। यह कष्ट शरीर का नहीं होता, धन का नहीं होता, किसी रिश्ते के टूटने का भी नहीं होता। यह कष्ट आत्मा के भीतर उठने वाले उन अनगिनत प्रश्नों का होता है जिनका उत्तर उसे संसार में कहीं नहीं मिलता। एक समय ऐसा आता है जब वह स्वयं से पूछने लगती है, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मेरा जीवन केवल जन्म लेना, परिवार संभालना, जिम्मेदारियां निभाना और एक दिन इस संसार से चले जाना भर है, या मेरे जन्म के पीछे कोई और भी दिव्य उद्देश्य है? यही प्रश्न उसकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे कठिन मोड़ बन जाते हैं। पहले वह संसार की तरह जीवन जी रही होती है, सुबह उठना, काम करना, परिवार की चिंता करना, दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को भूल जाना, यही उसका जीवन होता है। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी जन्म लेने लगती है जिसे कोई बाहरी वस्तु शांत नहीं कर पाती। वह अच्छे वस्त्र पहनती है, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। वह लोगों के बीच रहती है, फिर भी भीतर खालीपन महसूस होता है। वह सब कुछ करते हुए भी ऐसा अनुभव करती है कि जैसे उसकी आत्मा किसी और सत्य की तलाश में भटक रही है। यही खोज उसे भीतर की यात्रा पर ले जाती है। अब उसके प्रश्न बदल जाते हैं। पहले वह पूछती थी कि मेरे पास क्या है, अब वह पूछती है कि मैं वास्तव में कौन हूं। पहले वह सोचती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अब वह सोचती है कि ईश्वर मुझे किस रूप में देख रहे हैं। पहले उसे भविष्य की चिंता होती थी, अब उसे अपने अस्तित्व का रहस्य जानने की इच्छा होने लगती है। लेकिन इस खोज का सबसे कठिन पक्ष यह है कि इसका उत्तर किसी पुस्तक में तुरंत नहीं मिलता। कोई व्यक्ति उसे पूरा उत्तर नहीं दे सकता। कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई गुरु भी केवल दिशा दिखा सकता है। चलना उसे स्वयं ही पड़ता है। कई बार वह रात के गहरे सन्नाटे में बैठकर अपने जीवन के हर अध्याय को याद करती है। बचपन से लेकर आज तक की हर घटना उसके सामने चलचित्र की तरह आने लगती है। वह सोचती है कि आखिर ईश्वर ने मुझे इतने अलग अलग अनुभव क्यों दिए? कुछ लोगों को मेरे जीवन में लाकर फिर दूर क्यों कर दिया? कुछ सपनों को पूरा होने से पहले ही क्यों तोड़ दिया? कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत क्यों नहीं मिला? कुछ घाव इतने गहरे क्यों मिले कि आज भी उनकी याद आंखें नम कर देती हैं? धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि शायद जीवन की हर घटना उसे किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। जिन घटनाओं को वह दुर्भाग्य समझ रही थी, वे ही उसे भीतर से जगा रही थीं। जिन लोगों ने उसे छोड़ा, उन्होंने उसे ईश्वर का सहारा लेना सिखाया। जिन कठिनाइयों ने उसे रुलाया, उन्होंने उसे प्रार्थना करना सिखाया। जिन असफलताओं ने उसका अभिमान तोड़ा, उन्होंने उसे विनम्र बनना सिखाया। फिर भी उसकी खोज समाप्त नहीं होती। वह ध्यान करती है, वह प्रार्थना करती है, वह पवित्र ग्रंथ पढ़ती है, वह प्रकृति के बीच समय बिताती है। कभी सूर्योदय को देखकर उसका मन भर आता है, कभी मंदिर की घंटियों में उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे भीतर से बुला रहा हो। कभी बिना किसी कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं
उसे समझ नहीं आता कि यह दुख है या आनंद, लेकिन उसकी आत्मा जानती है कि वह किसी गहरे परिवर्तन से गुजर रही है। धीरे धीरे संसार की चमक फीकी लगने लगती है। लोग अभी भी वही होते हैं, परिस्थितियां भी लगभग वही होती हैं, लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह हर व्यक्ति में केवल उसका व्यवहार नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा भी देखना सीख जाती है। अब वह किसी के क्रोध के पीछे छिपा हुआ दुख पहचानने लगती है, किसी के कठोर शब्दों के पीछे छिपा हुआ अकेलापन महसूस करने लगती है। उसकी करुणा बढ़ने लगती है, लेकिन इसी करुणा के कारण उसका दर्द भी बढ़ जाता है। वह दूसरों का दुख अपने हृदय में महसूस करने लगती है। किसी को रोते हुए देखकर उसकी आंखें भी भर आती हैं। किसी के साथ अन्याय देखकर उसका मन बेचैन हो जाता है। वह चाहती है कि हर किसी का जीवन सुखी हो जाए, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति को अपना कर्म और अपनी यात्रा स्वयं पूरी करनी होती है। यही समझ उसे और भी गहरा बना देती है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को पहचानना है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, नाम और पहचान तक सीमित समझता है, तब तक उसे स्थायी शांति नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे वह अपने भीतर की आत्मा को पहचानने लगता है, वैसे वैसे उसके जीवन का अर्थ बदलने लगता है। एक आध्यात्मिक स्त्री इसी सत्य की खोज में धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कई बार उसे लगता है कि वह अभी भी बहुत दूर है, फिर भी वह रुकती नहीं, क्योंकि अब उसे मंजिल से अधिक यात्रा से प्रेम हो गया होता है। अब उसका विश्वास परिणाम पर नहीं, ईश्वर के मार्गदर्शन पर होता है। एक दिन वह महसूस करती है कि उसके भीतर जो बेचैनी थी, वही वास्तव में ईश्वर का निमंत्रण थी। यदि वह बेचैनी नहीं होती, तो शायद वह कभी अपने भीतर झांकती ही नहीं। यदि वह प्रश्न नहीं उठते, तो शायद वह कभी सत्य की खोज पर निकलती ही नहीं। तब उसे समझ आता है कि उसका सबसे बड़ा कष्ट ही उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद था। याद रखिए, एक आध्यात्मिक स्त्री का 7वां कष्ट केवल उत्तर खोजने का नहीं होता, बल्कि स्वयं को खोजने का होता है। यह खोज वर्षों तक चल सकती है। इसमें आंसू भी होते हैं, मौन भी होता है, प्रतीक्षा भी होती है, धैर्य भी होता है और अनगिनत प्रार्थनाएं भी होती हैं। लेकिन जो स्त्री इस मार्ग पर अडिग रहती है, वह धीरे धीरे यह अनुभव करने लगती है कि वह केवल एक शरीर नहीं, केवल एक नाम नहीं, केवल एक सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रकाश का एक अंश है। और जिस दिन यह अनुभूति उसके हृदय में स्थिर हो जाती है, उसी दिन उसके सारे प्रश्न धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यही 7वां कष्ट है, अपने वास्तविक स्वरूप और जीवन के दिव्य उद्देश्य की निरंतर खोज। और यही खोज अंततः उसे ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है। 8वां कष्ट, संसार में रहकर भी स्वयं को पराया महसूस करना, आत्मिक विरक्ति की अग्नि। जब एक स्त्री की आत्मा वास्तव में ईश्वर की ओर जागने लगती है, तब उसके जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आता है जिसे समझना साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव होता है। यह 8वां कष्ट किसी बीमारी का नहीं, किसी रिश्ते के टूटने का नहीं, किसी आर्थिक कठिनाई का भी नहीं होता। यह उससे कहीं अधिक गहरा होता है। यह वह अवस्था होती है जब वह संसार के बीच रहती है, अपने सभी कर्तव्य निभाती है, परिवार की सेवा करती है, बच्चों की चिंता करती है, माता पिता का सम्मान करती है, समाज में अपना स्थान बनाए रखती है, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अनजानी अनुभूति जन्म लेने लगती है कि जैसे यह संसार उसका स्थायी घर नहीं है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वह यहाँ केवल कुछ समय के लिए आई है। उसका वास्तविक घर कहीं और है, उसका वास्तविक संबंध किसी और से है। यह भावना धीरे धीरे उसके भीतर इतनी गहरी हो जाती है कि वह स्वयं भी कई बार डर जाती है। वह पहले जैसी नहीं रहती। पहले जिन बातों में उसे आनंद आता था, अब उनमें उसका मन नहीं लगता। पहले त्योहार केवल उत्सव लगते थे, अब वे ईश्वर के स्मरण का अवसर बन जाते हैं। पहले लोगों की प्रशंसा उसे प्रसन्न कर देती थी, अब वह कुछ क्षण बाद ही सब भूल जाती है। पहले आलोचना उसे भीतर तक चोट पहुंचाती थी, अब वह उसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करने का प्रयास करती है। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि वह पहले जैसी खुश नहीं रही, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसकी खुशी का स्वरूप ही बदल चुका होता है।
धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है। आज जो अपना है वह कल किसी और का हो जाएगा। आज जो शरीर युवा है वह एक दिन वृद्ध होगा। आज जो घर अपना लगता है एक दिन उसे भी छोड़ना पड़ेगा। आज जो संबंध बहुत मजबूत लगते हैं समय के साथ उनमें भी परिवर्तन आएगा। यह विचार उसे निराश नहीं करता बल्कि उसे भीतर से जागृत करता है। उसे पहली बार जीवन की अस्थिरता का गहरा अनुभव होने लगता है। यही अनुभव उसके भीतर एक नई विरक्ति को जन्म देता है। लेकिन यह विरक्ति संसार से भागने की नहीं होती। यह विरक्ति मोह से मुक्त होने की होती है। वह अपने परिवार से प्रेम करती है लेकिन उन्हें अपना अंतिम सहारा नहीं मानती। वह अपने घर से प्रेम करती है लेकिन उसे स्थायी निवास नहीं समझती। वह अपने शरीर का ध्यान रखती है लेकिन उसे अपनी वास्तविक पहचान नहीं मानती। धीरे धीरे उसकी चेतना इन सब सीमाओं से ऊपर उठने लगती है। यहीं से उसके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष आरंभ होता है, क्योंकि एक ओर संसार उससे अपेक्षा करता है कि वह पहले जैसी ही रहे, पहले की तरह हंसे, पहले की तरह हर बात में रुचि ले, पहले की तरह हर छोटी बड़ी बात में उलझी रहे। लेकिन दूसरी ओर उसकी आत्मा उसे भीतर की शांति की ओर बुला रही होती है। वह चाहकर भी पहले जैसी नहीं बन पाती। उसे लगता है कि जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार ईश्वर की ओर खींच रही है। कई बार वह किसी उत्सव में उपस्थित होती है। चारों ओर संगीत होता है, हंसी होती है, लोग आनंद मना रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अचानक मौन हो जाता है। वह कुछ क्षण के लिए आकाश की ओर देखने लगती है। उसके मन में एक ही विचार आता है, क्या जीवन केवल इतना ही है? क्या मैं इसी उद्देश्य से इस संसार में आई हूं, या ईश्वर मुझसे कुछ और करवाना चाहते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर उसे तुरंत नहीं मिलता, लेकिन प्रश्न हर दिन गहरे होते जाते हैं। धीरे धीरे उसे प्रकृति से एक अद्भुत प्रेम होने लगता है। सूर्योदय उसे केवल एक दृश्य नहीं लगता, बल्कि ईश्वर का संदेश लगता है। पक्षियों का मधुर स्वर उसे केवल आवाज नहीं, बल्कि दिव्य संगीत लगता है। बहती हुई नदी उसे केवल पानी नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता का प्रतीक लगती उसे स्वतंत्र बना रहा होता है। समय के साथ उसका चेहरा पहले जैसा ही रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह लोगों की गलतियों को देखकर तुरंत निर्णय नहीं करती। अब वह दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करती। अब वह अपनी सफलता पर गर्व नहीं करती। अब वह समझने लगती है कि जीवन में जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा है। यह समझ उसके भीतर ऐसी शांति पैदा करती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए उसे अपने पुराने स्वरूप को मरते हुए देखना पड़ता है। यह मृत्यु शरीर की नहीं, अहंकार की होती है। यह मृत्यु इच्छाओं की होती है। यह मृत्यु उस झूठी पहचान की होती है जिसे उसने वर्षों तक अपना वास्तविक स्वरूप समझ रखा था। यही कारण है कि यह कष्ट अत्यंत गहरा होता है, क्योंकि सबसे कठिन विदाई किसी व्यक्ति से नहीं, अपने पुराने स्वभाव से होती है। जब यह परिवर्तन पूरा होने लगता है, तब वह स्त्री पहले से कहीं अधिक शांत, अधिक करुणामयी, अधिक धैर्यवान और अधिक प्रकाशमयी दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज है, लेकिन वे नहीं जानते कि उस तेज के पीछे कितनी रातों की प्रार्थना, कितने आंसू, कितने त्याग, कितनी चुप्पियां और कितने भीतर के संघर्ष छिपे हुए हैं। याद रखिए, ईश्वर किसी आध्यात्मिक स्त्री को महान बनाने से पहले उसे भीतर से नया बनाते हैं, और नया बनने से पहले पुराने स्वरूप का टूटना आवश्यक होता है। यही छठा कष्ट है, स्वयं को पूरी तरह बदलने की पीड़ा, जहां अहंकार, इच्छाएं, अपेक्षाएं और पुराना स्वभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां एक साधारण स्त्री का मन धीरे धीरे दिव्य चेतना का पात्र बनने लगता है, और उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं, बल्कि अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। सातवां कष्ट, अपनी वास्तविक पहचान और जीवन के उद्देश्य की निरंतर खोज। एक आध्यात्मिक स्त्री के जीवन का सातवां कष्ट ऐसा होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। यह कष्ट शरीर का नहीं होता, धन का नहीं होता, किसी रिश्ते के टूटने का भी नहीं होता। यह कष्ट आत्मा के भीतर उठने वाले उन अनगिनत प्रश्नों का होता है जिनका उत्तर उसे संसार में कहीं नहीं मिलता।
एक समय ऐसा आता है जब वह स्वयं से पूछने लगती है, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मेरा जीवन केवल जन्म लेना, परिवार संभालना, जिम्मेदारियां निभाना और एक दिन इस संसार से चले जाना भर है? या मेरे जन्म के पीछे कोई और भी दिव्य उद्देश्य है? यही प्रश्न उसकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे कठिन मोड़ बन जाते हैं। पहले वह संसार की तरह जीवन जी रही होती है। सुबह उठना, काम करना, परिवार की चिंता करना, दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को भूल जाना, यही उसका जीवन होता है। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी जन्म लेने लगती है जिसे कोई बाहरी वस्तु शांत नहीं कर पाती। वह अच्छे वस्त्र पहनती है, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। वह लोगों के बीच रहती है, फिर भी भीतर खालीपन महसूस होता है। वह सब कुछ करते हुए भी ऐसा अनुभव करती है कि जैसे उसकी आत्मा किसी और सत्य की तलाश में भटक रही है। यही खोज उसे भीतर की यात्रा पर ले जाती है। अब उसके प्रश्न बदल जाते हैं। पहले वह पूछती थी कि मेरे पास क्या है, अब वह पूछती है कि मैं वास्तव में कौन हूं। पहले वह सोचती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अब वह सोचती है कि ईश्वर मुझे किस रूप में देख रहे हैं। पहले उसे भविष्य की चिंता होती थी, अब उसे अपने अस्तित्व का रहस्य जानने की इच्छा होने लगती है। लेकिन इस खोज का सबसे कठिन पक्ष यह है कि इसका उत्तर किसी पुस्तक में तुरंत नहीं मिलता। कोई व्यक्ति उसे पूरा उत्तर नहीं दे सकता। कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई गुरु भी केवल दिशा दिखा सकता है। चलना उसे स्वयं ही पड़ता है। कई बार वह रात के गहरे सन्नाटे में बैठकर अपने जीवन के हर अध्याय को याद करती है। बचपन से लेकर आज तक की हर घटना उसके सामने चलचित्र की तरह आने लगती है। वह सोचती है कि आखिर ईश्वर ने मुझे इतने अलग अलग अनुभव क्यों दिए? कुछ लोगों को मेरे जीवन में लाकर फिर दूर क्यों कर दिया? कुछ सपनों को पूरा होने से पहले ही क्यों तोड़ दिया? कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत क्यों नहीं मिला? कुछ घाव इतने गहरे क्यों मिले कि आज भी उनकी याद आंखें नम कर देती हैं? धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि शायद जीवन की हर घटना उसे किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। जिन घटनाओं को वह दुर्भाग्य समझ रही थी, वे ही उसे भीतर से जगा रही थीं। जिन लोगों ने उसे छोड़ा, उन्होंने उसे ईश्वर का सहारा लेना सिखाया। जिन कठिनाइयों ने उसे रुलाया, उन्होंने उसे प्रार्थना करना सिखाया। जिन असफलताओं ने उसका अभिमान तोड़ा, उन्होंने उसे विनम्र बनना सिखाया। फिर भी उसकी खोज समाप्त नहीं होती। वह ध्यान करती है, वह प्रार्थना करती है, वह पवित्र ग्रंथ पढ़ती है, वह प्रकृति के बीच समय बिताती है। कभी सूर्योदय को देखकर उसका मन भर आता है, कभी मंदिर की घंटियों में उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे भीतर से बुला रहा हो। कभी बिना किसी कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह दुख है या आनंद, लेकिन उसकी आत्मा जानती है कि वह किसी गहरे परिवर्तन से गुजर रही है। धीरे धीरे संसार की चमक फीकी लगने लगती है। लोग अभी भी वही होते हैं, परिस्थितियां भी लगभग वही होती हैं, लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह हर व्यक्ति में केवल उसका व्यवहार नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा भी देखना सीख जाती है। अब वह किसी के क्रोध के पीछे छिपा हुआ दुख पहचानने लगती है, किसी के कठोर शब्दों के पीछे छिपा हुआ अकेलापन महसूस करने लगती है। उसकी करुणा बढ़ने लगती है, लेकिन इसी करुणा के कारण उसका दर्द भी बढ़ जाता है। वह दूसरों का दुख अपने हृदय में महसूस करने लगती है। किसी को रोते हुए देखकर उसकी आंखें भी भर आती हैं। किसी के साथ अन्याय देखकर उसका मन बेचैन हो जाता है। वह चाहती है कि हर किसी का जीवन सुखी हो जाए, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति को अपना कर्म और अपनी यात्रा स्वयं पूरी करनी होती है। यही समझ उसे और भी गहरा बना देती है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को पहचानना है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, नाम और पहचान तक सीमित समझता है, तब तक उसे स्थायी शांति नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे वह अपने भीतर की आत्मा को पहचानने लगता है, वैसे वैसे उसके जीवन का अर्थ बदलने लगता है। एक आध्यात्मिक स्त्री इसी सत्य की खोज में धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कई बार उसे लगता है कि वह अभी भी बहुत दूर है, फिर भी वह रुकती नहीं, क्योंकि अब उसे मंजिल से अधिक यात्रा से प्रेम हो गया होता है।
अब उसका विश्वास परिणाम पर नहीं, ईश्वर के मार्गदर्शन पर होता है। एक दिन वह महसूस करती है कि उसके भीतर जो बेचैनी थी वही वास्तव में ईश्वर का निमंत्रण थी। यदि वह बेचैनी नहीं होती तो शायद वह कभी अपने भीतर झांकती ही नहीं। यदि वह प्रश्न नहीं उठते तो शायद वह कभी सत्य की खोज पर निकलती ही नहीं। तब उसे समझ आता है कि उसका सबसे बड़ा कष्ट ही उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद था। याद रखिए, एक आध्यात्मिक स्त्री का 7वां कष्ट केवल उत्तर खोजने का नहीं होता, बल्कि स्वयं को खोजने का होता है। यह खोज वर्षों तक चल सकती है। इसमें आंसू भी होते हैं, मौन भी होता है, प्रतीक्षा भी होती है, धैर्य भी होता है और अनगिनत प्रार्थनाएं भी होती हैं। लेकिन जो स्त्री इस मार्ग पर अडिग रहती है, वह धीरे धीरे यह अनुभव करने लगती है कि वह केवल एक शरीर नहीं, केवल एक नाम नहीं, केवल एक सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रकाश का एक अंश है। और जिस दिन यह अनुभूति उसके हृदय में स्थिर हो जाती है, उसी दिन उसके सारे प्रश्न धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यही 7वां कष्ट है, अपने वास्तविक स्वरूप और जीवन के दिव्य उद्देश्य की निरंतर खोज। और यही खोज अंततः उसे ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है। 8वां कष्ट, संसार में रहकर भी स्वयं को पराया महसूस करना, आत्मिक विरक्ति की अग्नि। जब एक स्त्री की आत्मा वास्तव में ईश्वर की ओर जागने लगती है, तब उसके जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आता है जिसे समझना साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव होता है। यह 8वां कष्ट किसी बीमारी का नहीं, किसी रिश्ते के टूटने का नहीं, किसी आर्थिक कठिनाई का भी नहीं होता। यह उससे कहीं अधिक गहरा होता है। यह वह अवस्था होती है जब वह संसार के बीच रहती है, अपने सभी कर्तव्य निभाती है, परिवार की सेवा करती है, बच्चों की चिंता करती है, माता पिता का सम्मान करती है, समाज में अपना स्थान बनाए रखती है, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अनजानी अनुभूति जन्म लेने लगती है कि जैसे यह संसार उसका स्थायी घर नहीं है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वह यहाँ केवल कुछ समय के लिए आई है। उसका वास्तविक घर कहीं और है, उसका वास्तविक संबंध किसी और से है। यह भावना धीरे धीरे उसके भीतर इतनी गहरी हो जाती है कि वह स्वयं भी कई बार डर जाती है। वह पहले जैसी नहीं रहती। पहले जिन बातों में उसे आनंद आता था, अब उनमें उसका मन नहीं लगता। पहले त्योहार केवल उत्सव लगते थे, अब वे ईश्वर के स्मरण का अवसर बन जाते हैं। पहले लोगों की प्रशंसा उसे प्रसन्न कर देती थी, अब वह कुछ क्षण बाद ही सब भूल जाती है। पहले आलोचना उसे भीतर तक चोट पहुंचाती थी, अब वह उसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करने का प्रयास करती है। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि वह पहले जैसी खुश नहीं रही, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसकी खुशी का स्वरूप ही बदल चुका होता है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है। आज जो अपना है वह कल किसी और का हो जाएगा। आज जो शरीर युवा है वह एक दिन वृद्ध होगा। आज जो घर अपना लगता है एक दिन उसे भी छोड़ना पड़ेगा। आज जो संबंध बहुत मजबूत लगते हैं, समय के साथ उनमें भी परिवर्तन आएगा। यह विचार उसे निराश नहीं करता, बल्कि उसे भीतर से जागृत करता है। उसे पहली बार जीवन की अस्थिरता का गहरा अनुभव होने लगता है। यही अनुभव उसके भीतर एक नई विरक्ति को जन्म देता है। लेकिन यह विरक्ति संसार से भागने की नहीं होती। यह विरक्ति मोह से मुक्त होने की होती है। वह अपने परिवार से प्रेम करती है, लेकिन उन्हें अपना अंतिम सहारा नहीं मानती। वह अपने घर से प्रेम करती है, लेकिन उसे स्थायी निवास नहीं समझती। वह अपने शरीर का ध्यान रखती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक पहचान नहीं मानती। धीरे धीरे उसकी चेतना इन सब सीमाओं से ऊपर उठने लगती है। यहीं से उसके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष आरंभ होता है, क्योंकि एक ओर संसार उससे अपेक्षा करता है कि वह पहले जैसी ही रहे, पहले की तरह हंसे, पहले की तरह हर बात में रुचि ले, पहले की तरह हर छोटी बड़ी बात में उलझी रहे। लेकिन दूसरी ओर उसकी आत्मा उसे भीतर की शांति की ओर बुला रही होती है। वह चाहकर भी पहले जैसी नहीं बन पाती। उसे लगता है कि जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार ईश्वर की ओर खींच रही है। कई बार वह किसी उत्सव में उपस्थित होती है। चारों ओर संगीत होता है, हंसी होती है, लोग आनंद मना रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अचानक मौन हो जाता है। वह कुछ क्षण के लिए आकाश की ओर देखने लगती है।
उसके मन में एक ही विचार आता है, क्या जीवन केवल इतना ही है? क्या मैं इसी उद्देश्य से इस संसार में आई हूं, या ईश्वर मुझसे कुछ और करवाना चाहते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर उसे तुरंत नहीं मिलता, लेकिन प्रश्न हर दिन गहरे होते जाते हैं। धीरे धीरे उसे प्रकृति से एक अद्भुत प्रेम होने लगता है। सूर्योदय उसे केवल एक दृश्य नहीं लगता, बल्कि ईश्वर का संदेश लगता है। पक्षियों का मधुर स्वर उसे केवल आवाज नहीं, बल्कि दिव्य संगीत लगता है। बहती हुई नदी उसे केवल पानी नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता का प्रतीक लगती